खाली लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखने से या लंबे लंबे सजदे करने से आदमी दीनदार नहीं बन जाता। दीनदार आदमी वहाँ पता चलता है जहाँ आपसे कोई ये कहे कि बेटा उधार न लेना। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक वीडियो बना के ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो माशरा है उसके अंदर बहुत सारे लोग आपको दीनदार दिख जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है आपको हज उम्रा करते हुए नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग जो है तकबीर उला के साथ नमाज मस्जिद में पढ़ते हुए नज़र आएंगे। लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख के जो है वो बहुत सारे नेकी के काम आपको करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम उनके घरेलू मामलात देखें या उनकी शादी ब्याह के मामलात देखें तो वो लोग भी जो है हमें दुनियादार ही नज़र आते हैं। इल्ला माशाल्लाह कोई नेक शख्स ऐसा होता है हमारे माशरे में जो इस चेन को तोड़ता है और वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ऊपर जो है अपने घरेलू मामलात और अपने घरों की शादियों के ऊपर जो है आमादा होता है। वरना तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने घर की औरतों के ग़ुलाम नज़र आते हैं, जोरू के ग़ुलाम नज़र आते हैं और उनका कहना ये होता है कि भाई क्या करें, औरतें नहीं मानती। तो जब ये अल्फाज आता है मेरे सामने तो मुझे मौलाना इसरार की एक बहुत अच्छी बात याद आती है। बार बार वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम ये कहो कि जी और क्या करें औरतें नहीं मानती तो फिर तुम मर जाओ, यानी कि तुम्हारे लिए ज़मीन का पेट बेहतर है दुनिया के पेट के मुकाबले में। तो मकसद कहने का ये है कि जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और जब हम अल्लाह के दीन को प्रमोट करते हैं, अल्लाह के दीन को मानते हैं, अल्लाह के दीन पे चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब शादियों का मौका आता है तो हम जो है अल्लाह के दीन को क्यों भूल जाते हैं। आज मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर सी वीडियो बना के ये बात रखना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी शादी के इंतज़ाम में लगे हुए हैं जो कि 2 महीने पहले एक रिश्ता तय हुआ था। हमारा दोस्त है, मैं अभी नाम नहीं खोलूँगा और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बाकायदा उसकी शक्ल आपको दिखाऊँगा और पूरी चीज़ बताऊँगा मैं। तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। उसकी बहन की शादी का जो है मसला था, हमारे ज़रिए से जो है मतलब रिश्ते वालों के ज़रिए से हमने रिश्ते वाले लगाया, वो रिश्ता लग गया। बड़ा वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, हमें जो है उनके घर वालों ने बड़ा बना के पेश करा। तो हमने भी जो है बहालत मजबूरी इस चीज़ को कबूल करा और हम जो है इस काम में शामिल हुए। और लड़के वाले जो हमें मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही जो है वो नेक हैं, शरीफ हैं। और आप यकीन जानिए, वैसे तो आदमी के साथ जब तक मामला ना डालो उसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन इन लोगों के बारे में मुझे इतनी खुशी हुई एक बात सुन के जब लड़के के वालिद ने मुझसे ये कहा कि बेटा देखो लड़की यतीम है, इनके बाप का इंतकाल हो चुका है, भाई जो है अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है लड़की वालों से साफ साफ कह दो कि वो शादी के अंदर शादी करें लेकिन बिल्कुल भी उधार न लें। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में इन लोगों ने कितनी बड़ी बात सोची है जो हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं सोची जाती। हमारे माशरे में बारात के नाम पे 150 लोगों को बता दिया जाता है कि भाई हम लाएंगे और हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और फिर लड़की वाला उधार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। अक्सर मस्जिद में लोग खड़े होकर जो है कहते हैं भाई मेरी बेटी की शादी है और ये है पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। और अक्सर हमारे माशरे में जो है लोगों के लिए, लोगों की बेटियों के लिए चंदे होते हुए हमने खुद देखे हैं कि भाई फ़ला की बेटी की शादी है, बाप मर चुका है और जो है चंदे इकट्ठे करने हैं। लेकिन ये शादी थोड़ी सी अनोखी है, अलग है। इस बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे काम मेरे हाथ से हो रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि इस शादी के अंदर लड़की वालों के घर से अभी तक जहेज़ के नाम पे एक कील भी नहीं गई है और लड़के वालों ने साफ मना कर दिया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है लड़के वाले मना करते हैं लेकिन फिर भी लड़की वाले अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। यहाँ हमने ये करा है, जब लड़के वालों ने मना करा तो हमने भी कहा कि भाई हम कुछ नहीं देंगे। लड़की वालों की तरफ से एक कील, क्योंकि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, एक कील भी लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को नहीं जा रही है। बल्कि लड़के के वालिद ने मुझसे ये बात कही कि लड़की के निकाह का जोड़ा मैं लाऊंगा। मतलब आप ये समझिए कि जहेज़ के नाम पे हमने कुछ नहीं दिया, लड़के का भी हमने कुछ सामान नहीं दिया। ऐसा होता है कि लोग जो है वो लड़के दूल्हा के लिए जो है उसको शॉपिंग करवाते हैं या मोटा लिफाफा कैश की शक्ल में भेज देते हैं कि भाई आप खुद शॉपिंग कर लो। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लड़की का सूट जो है वो लड़के वाले ला रहे हैं और लड़की वालों की तरफ से कोई एक कील भी अभी तक लड़के वालों की नहीं गई है। लड़के वाले अपना सूट भी बनाएंगे और लड़की का सूट भी बनाएंगे। अभी मैं ईद वाले दिन जो है उनकी मिठाई लेके गया था, बासी वाले दिन उनको इनविटेशन भी देना था कि भाई आप जो है हमारी बारात लेकर आइए, जो भी सिंपल सादगी से हम प्रोग्राम करेंगे आ जाइए। तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई थोड़ी सी आप इस बात की क्लियर कर दीजिए, आप जो लड़की का सूट बना रहे हैं वो निकाह का या वलीमे का।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि दोनों, यानी निकाह का भी हम ही बनाएंगे और वलीमे का भी हम ही बनाएंगे। तो मकसद कहने का ये है, अगर हमारा माशरा इस चीज़ के ऊपर आ जाए तो जितनी भी गरीब लड़कियां बैठी हुई हैं जहेज़ की वजह से और पैसे ना होने की वजह से, तो वो जो है अपने अपने घरों की हो जाए और वो भी अच्छी ज़िंदगी जो है बिताने वाली बन जाए। कहने का मकसद ये है कि ये जो शादी हो रही है बहुत सिंपल सादगी से हो रही है, और इसके अंदर जो है हम वही काम करने वाले हैं जो हमने पहले हमारे दोस्त हैं भाई आमिल साहब, उनकी बहन की शादी में करा था। यहाँ भी हम जो है पूरा सेटअप इस तरीके से लगाएंगे। इस शादी में भी इंशाअल्लाह ताला कोई जेंट्स जो है वो लेडीज़ में एंट्री नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाबंदी लगाई जाएगी। और हम कोशिश करेंगे निकाह की इजाज़त के लिए भी कोई जेंट्स लेडीज़ में ना जाए। हम पहले से ही जो है इसका इंतजाम करवाएंगे कि भाई वो जो है पहले से ही महरम जो है वो जाके लड़की के घर पे ही इजाज़त लेकर आ जाएँ। लेडीज़ के सेंक्शन में हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम शुरू होने से लेके एंड तक कोई भी जेंट्स लेडीज़ के अंदर ना जाए। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर बनाऊंगा और आपको पूरी दिखाऊंगा किस तरीके से जो है हमने इंतज़ाम करा है। हमने जो है एक शादी हॉल ना लेके हमने एक छत का इंतज़ाम करा है। उस छत के ऊपर हम टेंट वगैरह का इंतज़ाम करेंगे और बीच में पार्टीशन करके एक साइड में जेंट्स और एक साइड में लेडीज़ करेंगे। बहुत मुख्तसर सा इंतज़ाम है और हमने कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो। इसके अंदर हम बहुत सादगी नहीं रख रहे, हमें रखनी चाहिए, ये हमारी गलती है। यानी कि कुछ जो है ख़र्चे हम कर भी रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को फजूल खर्ची भी लगे, लेकिन क्योंकि लड़कियों का भी बच्चियों का भी कुछ अरमान होता है कि भाई हमारी शादी हो रही है, हमारा बाप मर चुका है। अगर हमारा बाप होता तो शायद बहुत अच्छे तरीके से होती। तो हम कोशिश करेंगे इस शादी के अंदर कि इस बच्ची का जो ये लड़की है इसका जो है अरमान न मरे, और इसको भी लगे कि अगर मेरा बाप ज़िंदा होता तो शायद वो भी ऐसी ही शादी करता। बहुत सादगी करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत हम फजूल खर्ची इसके अंदर कर रहे हैं, तो अल्लाह हमें माफ़ करे। लेकिन यह है कि भाई कहीं कहीं हमें आंखें भी बंद करनी पड़ती हैं, लेकिन जहाँ हमें सख्ती करनी है वहाँ हम सख्ती ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आप मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इंशाल्लाह उसके अंदर मैं पूरा आपको सेटअप बना के दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से जो है बहुत थोड़े से ख़र्चे के अंदर जो है इस शादी को इंशाल्लाह अंजाम देने वाले हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारी सारी वीडियो आपको मिलती रहें तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जिस मिशन पे हम हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई माशरे में सादगी वाली शादी का जो ढोंग होता है वो ना करके वो जो रियलिटी वाली सादगी वाली शादी है हम उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से आ जाएं। और मर्दों और औरतों का जो मिलाप होता है शादियों के अंदर, और मर्द जो बगैरत मर्द होते हैं वो जो घुसते हैं औरतों के अंदर, हम उनसे ये कहना चाहते हैं बहुत जल्दी हम आपके दरवाजे पे भी आएंगे और हम आपको भी जो है लेडीज़ में घुसने से रोकेंगे। आप खुद से बाहर आ जाएं, नहीं तो हम फिर आके आपको ज़बरदस्ती रोकेंगे, डंडे के ज़ोर पर रोकेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमसे कह रहा है कि इन बेशर्मों को जो है बेशर्मी वाली हरकतें करने से रोको। तो हम इस मुहिम पे हैं, इस मिशन पे हैं। जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर ताकत है, हम इसके अंदर बढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। हमने कुछ पोस्टर भी बनाए हैं, वो भी हम आपको अगली वीडियो में सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हमने उन पोस्टरों पे क्या लिखा है और किस तरीके से जो है हम इस काम को अंजाम देंगे। और उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि कुछ लोग अगर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं या कोई जाता है तो हम उसको किस तरीके से रोकेंगे, कैसे होगा। तो अल्लाह हमारी इंशाअल्लाह मदद करेगा इस काम के अंदर। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। हमारी वीडियो को सब अपने हिसाब शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में जो है मुलाकात होगी आप लोगों से। वो हम जो है आपको सीधा जो छत हमने बुक करी है निकाह के प्रोग्राम के लिए, हम अब अगली वीडियो में आपसे उस छत पे इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी रही तो पूरा हम आपको सेटअप दिखाएंगे किस तरीके से हमने सेटअप करा है। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।